नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में आए अवतार फायर एंड ऐश के ट्रेलर और उसकी समीक्षा पर। इस ट्रेलर का इंतजार तो मतलब दुनिया भर में था, और अब जब ये समीक्षा आ गई है तो जरा देखते हैं कि इसमें क्या है खास। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस समीक्षा के जरिए समझें कि जेम्स कैमरन इस बार क्या नया ला रहे हैं, कहानी किस तरफ जा सकती है, और विजुअल्स क्या वो वाकई उतने ही दमदार है। ऐसा लगता है कैमरन हमें फिर पंडोरा ले जा रहे हैं, पर नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ है। पानी की जगह अब आग और राख दिख रही है। ट्रेलर की शुरुआत में ही पंडोरा की खूबसूरती तो है, लेकिन फौरन ही जलते हुए जंगल और राख से ढका आसमान दिखता है। ये पिछली फिल्म की नीली पानी वाली दुनिया से एकदम उलट है। काफी काफी ड्रामेटिक बदलाव है। हाँ बिल्कुल। और ये जो आग और राख वाला थीम है ना, ये सिर्फ विजुअल अपील के लिए नहीं लगता। समीक्षा इशारा कर रही है कि ये कहानी के मूल टकराव मतलब सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट का प्रतीक है। ये शायद तबाही, संघर्ष और हो सकता है बदले की भावना की तरफ संकेत कर रहा हो। तो विजुअल्स यहाँ कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम्म समीक्षा में एक नए दुश्मन का भी जिक्र है, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। तो मतलब जैक सुली और उसके परिवार के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। पर लगता है बात सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं है। समीक्षा के हिसाब से तो पूरी नावी प्रजाति के अस्तित्व पर ही सवाल है। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का स्केल, उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। ये फिर एक व्यक्तिगत लड़ाई से कहीं आगे बढ़कर एक पूरी सभ्यता, एक पूरी नस्ल को बचाने की जंग बन जाती है। समीक्षा इस नए खतरे को काफी इंटेंस और रहस्यमयी बता रही हैं। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये असल में है क्या और ये कहानी को कैसे मोड़ देगा। अच्छा, और विजुअल इफेक्ट्स मतलब वीएफएक्स, उसकी तो जबरदस्त तारीफ है समीक्षा में। कह रहे हैं कि कैमरन ने फिर से मतलब एक क्रांति ला दी है तकनीक में। हर फ्रेम इतना डिटेल्ड और रियल लग रहा है कि जैसे हम खुद पेंडोरा में हों। हाँ, वो तो कैमरन की पहचान है। वो टेक्नोलॉजी को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि कहानी कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समीक्षा में एक नई रेस का भी जिक्र है, जिसे काफी डरावना और गुस्सैल जैसा बताया गया है। ये यकीनन नावी की दुनिया में एक नया फ्लेवर, एक नया आयाम जोड़ेगी। और हो सकता है दर्शकों के लिए भी ये एक चौंकाने वाला एलिमेंट हो। अब देखना ये है कि ये नई रेस कहानी में फिट कैसे होती है, क्या रोल है इनका। हाँ, सही कहा। ट्रेलर देखकर ये सिर्फ एक विजुअल दावत नहीं लगती, बल्कि इमोशंस का भी एक रोलर कोस्टर जैसा फील आ रहा है। आग, राख, बदला, ये भावनाएं जैसे सेंटर में है। और हाँ, समीक्षा में बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन की भी बहुत तारीफ है। कहा गया है कि ये टेंशन और थ्रिल को और बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही। एक्शन अपनी जगह है, पर इमोशनल गहराई भी जरूरी है। और लगता है कैमरन ने इसका ध्यान रखा है। अच्छा, साउंड डिजाइन और स्कोर किसी भी फिल्म के अनुभव को, उसके असर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और अगर समीक्षा सही कह रही है तो यहाँ ऐसा ही किया गया है। वो सस्पेंस और रोमांच को महसूस कराने में मदद करेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर इस ट्रेलर की समीक्षा से तो यही लग रहा है कि जेम्स कैमरन एक बार फिर कुछ बहुत बड़ा, कुछ यादगार बनाने की तैयारी में है। विजुअल्स तो शानदार हैं ही, कहानी का पैमाना भी बड़ा है, और इमोशनल एंगल भी मजबूत दिख रहा है। हाँ, निचोड़ यही निकलता है समीक्षा का। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और ऐसा लग रहा है कि कैमरन शायद फिर से इन उम्मीदों पर खरे उतर जाएं। संकेत तो यही है कि ये फिल्म भी पिछली फिल्मों की तरह सिनेमैटिक हिस्ट्री में अपनी जगह बना सकती है। अब ये सोचने वाली बात रह जाती है कि आग और राख का ये जो विषय है, ये पेंडोरा के भविष्य और नावी सभ्यता के लिए आखिर क्या मायने रखता है। क्या ये सिर्फ अंत और तबाही का प्रतीक है, या फिर इस राख से कुछ नया भी जन्म लेगा, कुछ अलग। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कैसी लगी। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो